पिछले क्लास में हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का कुछ सम किए थे। आज हम देखेंगे कि बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का एक्चुअल अर्निंग कैपेसिटी को बताता है। तो हम लोग जब भी गुडविल निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को निकालते हैं। तो देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस का, है ना, जो भी प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ रहेगा, कब का, पास्ट ईयर का, उसको हम देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी अब नॉर्मल लॉसेज है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे फायर या थिप से, है ना, फायर मतलब हो गया, मतलब आग लगने के कारण लॉस हो गया, या चोरी हो जाने के कारण जो लॉस हुआ है ना, इटीसी, है ना। तो उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमारा क्या है, नॉर्मली हमारा वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो हमारा घाटा नहीं है ना। वो कभी कभी वैसा सिचुएशन क्रिएट होता है जब क्या होता है, इस तरह का लॉसेस हमें होता है। दूसरा, सेल ऑन फिक्स एसेट्स, है ना। तो सेल ऑन फिक्स एसेट मतलब फिक्स एसेट्स को बेचने पे जो हमारा क्या हो जाए, लॉस हुआ है। तो फिक्स एसेट्स क्या हम लोग रेगुलर बेचते हैं, रोज बेचते हैं? नहीं, वो हम कभी कभी अपने एसेट्स को सील करते हैं और उसके कारण हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, तो जो भी लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल नहीं है ना, बिजनेस एक्टिविटी, है ना। तो बिजनेस एक्टिविटी जो भी होता है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी जो बिजनेस का है, उसके अलावा जो भी नॉर्मली हम लोग का लॉसेज होता है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। फिर क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, है ना। ओपनिंग स्टॉक का क्या कर दिए हम लोग, ओवर वैल्यूएशन, या क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या कर दिए, अंडर वैल्यूएशन किए, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, वैसा एक्सपेंसेस जो नॉन रेकरिंग है, मतलब जो हमेशा नहीं होता है, उस एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो फ्यूचर में कभी कभी वैसा एक्सपेंसेस क्रिएट होता है। ठीक है। फिर पांचवा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर दिए, उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड, फिर क्या करेंगे, सारे को ऐड करेंगे, ऐड करके देखेंगे जो भी अमाउंट है उसको हम उसके नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को घटाना है, क्या क्या, आप नॉर्मल गेन, है ना। जैसे हम लोग कोई भी फिक्स एसेट जो बेचे उस पर हमारा गेन हुआ, तो वो हमारा एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट तो हुआ नहीं है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, हम लोग जो भी क्लोजिंग स्टॉक का अगर ओवर वैल्यूएशन कर देंगे या ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन किए, उसको भी क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर नॉन रेकरिंग इनकम, जो हमारा नॉन रेकरिंग इनकम है, नॉन रेकरिंग कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा इनकम जो हमें कभी कभार होता है ना, जो एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो इनकम होगा, लेकिन वो इनकम कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो उसको नॉन रेकरिंग इनकम बोलते हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। फिर पार्टनर्स रेमुनरेशन है, यदि पेड नहीं किया हुआ है तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर हम प्लस वाले जो वैल्यू था टोटल आया था, उसमें अगर माइनस वाले वैल्यू को हम घटा देंगे तो जो हम लास्टली हमारे पास जो भी है उसको हम एडजस्टेड प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो बिजनेस का, है ना। अगर प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, प्लस में, लॉस रहता है तो क्या करते हैं हम लोग ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें कुछ एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिमरन ने वो अनीता का बिजनेस को परचेज किए कब, 1 अप्रैल 2025 को, है ना, 1 अप्रैल 2025, सॉरी 2017 को। ठीक है। फिर ये एग्री किए है कि वैल्यू ऑफ गुडविल जो होगा वो कितने साल का होगा, 3 इयर्स परचेज का, है ना, जो भी एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट होगा उसका। ठीक है। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्या है आपका, लास्ट 4 ईयर का नॉर्मली दिया हुआ है नीचे, क्या है, 2014, 15, 16 और 17 का। ठीक है। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपका 2031 में, 2014, मतलब आप देखते होंगे यहाँ पे फिनेंशियल ईयर हम लोग पढ़ते हैं, है ना। एक होता है फिनेंशियल ईयर, दूसरा होता है आपका कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो हम लोग देखते हैं जनवरी टू दिसंबर, है ना, ये हमारा हुआ कैलेंडर ईयर। फिनेंशियल ईयर जो हमारा होता है ना, तो अकाउंटिंग में हम लोग फिनेंशियल ईयर को कैरी करते हैं। ठीक है। तो फिनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को हम क्या बोलते हैं, फिनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 31 मार्च 2014 तक, है ना, एसेट्स को सोल्ड किया गया, बेचा गया, उसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 10,000 का। तो पिछले बार भी हम लोग देखे थे, है ना, क्या
कि जो एबनॉर्मल गेन्स होते हैं, है ना, तो उसे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपको माइनस करना है। फिर देखेंगे यहाँ पे 31 मार्च क्या है 2025 तक, है ना, एक मशीन था वो डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, उसको हम क्या किए हैं, पीएल अकाउंट में लॉस दिखाया है। कहाँ पे, पीएल अकाउंट में, कितने से, 30,000 से, है ना। तो 30,000 से ये क्या एक्चुअली नॉर्मली हमारा एक्सपेंसेस है, नहीं, है ना, ये बाई एक्सीडेंट हुआ। तो बाई एक्सीडेंट जो भी लॉसेज होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये क्या होगा आपका प्लस होगा। फिर यहाँ था ड्यूरिंग द ईयर, है ना, कब, 31 मार्च 2016 तक, क्या बोल रहा है नॉर्मली, फर्म क्या थी, है ना, इंश्योरेंस को पे करना ही क्या किया, उसको भूल गई है, इंश्योरेंस ड्यू रह गया। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या है हमारा, रेकरिंग एक्सपेंस है। तो रेकरिंग एक्सपेंस है तो ये क्या होगा, हमारे प्रॉफिट में से माइनस होगा, है ना, क्योंकि हमारे बुक ऑफ अकाउंट में ये शो नहीं कर रहा है, तो इसको शो करवाना होगा कि ये एक्चुअल हमारा एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे नो प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट क्या हुआ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे, है ना, ईयर हो गया। ईयर के बाद क्या है, प्रॉफिट, उस साल का कितना प्रॉफिट था। फिर एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, है ना, एडजस्टमेंट के बाद हमारा क्या निकलेगा, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट, एडजस्टमेंट आफ्टर प्रॉफिट, है ना, एडजस्टमेंट निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर प्रॉफिट एडजस्टमेंट, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा, ये इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कितने साल का यहाँ पे दिया हुआ है, 2014, 15, 16 और 17। तो यहाँ पर 2014 का है, 2015, 2016 और 2017। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, 14 में प्रॉफिट कितना है आपका, 90,000 का। 2014 में प्रॉफिट कितना हुआ है, 90,000। क्या कुछ एडजस्टमेंट किया हुआ है, 31/12/14 को क्या था, 10,000 का क्या हुआ था, हमें प्रॉफिट हुआ था, मतलब गेन हुआ था 10,000 का। तो यहाँ पे आप नॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे, तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकल जाएगा, 80,000। फिर देखते हैं हम लोग, है ना, 2015 में 1,60,000 का है। 2015 में क्या हुआ, 1,60,000 का हुआ प्रॉफिट, 1,60,000। क्या कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, 2015 में एडजस्टमेंट ये है ना, डिस्ट्रॉय हो गया था मशीन की, है ना, कितने का, 30,000 का, उसको शो किए हुए थे। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 30,000, तो कितना हो गया, 1,90,000। फिर देखेंगे 2016 का, 1,80,000 है, 16 में 1,80,000, है ना। क्या कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 10,000, मतलब जो हम लोग प्रीमियम पे करना भूल गए थे। तो 10,000 क्या करेंगे, यहाँ से डिडक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं किए हुए हैं। ठीक है, डिडक्ट करेंगे तो 1,70,000, है ना। फिर देखेंगे 2017 में 2,20,000 का, 2,20,000 एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, 2,20,000 का, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आगे 3 था एडजस्टमेंट, 2016 तक, 2017 का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने में कितना हो गया, 10, 19, 7, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26, 7 में 2, 2, 4, 2, 6, मतलब हमारा बोल सकते हैं हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ, 6,60,000। अब आगे हम देखेंगे, है ना, क्या हमें निकालना है अब, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है,
टोटल प्रॉफिट या टोटल नॉर्मल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, है ना, या नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट है 6,60,000, 6,60,000। यहाँ पे आप नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का प्रॉफिट यहाँ पे था, 1 साल 2 3 4 साल का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4। अगर हम डिवाइड देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 25 24 25 24 4 25 20, 1,65,000 हमारा क्या आया एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर लिख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट क्या है आपका 1,65,000, है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हम लोग का, 1,65,000, 1,65,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है, यहाँ पे 3 कर दें तो हमारा कितना आएगा, 2 3 5 3 15 6 3 18 एक 90, है ना, 3 मतलब हम बोल सकते हैं हमारा गुडविल कितना निकल के आया, गुडविल क्या है आपका 4,95,000, ये हमारा क्या निकला है गुडविल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हम लोग जब हमारे पास एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा तो उस टाइम हम लोग कैसे गुडविल को क्रिएट करते हैं। तो अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है ना, फर्म का, है ना, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है आपका 3:1, 3:2:1, ठीक है। वो किए क्या, वो डिसाइड किए कि डी को क्या करना है, पार्टनरशिप में इंटर करवाना है, कब से, 1 अप्रैल 2017 से, है ना। कितने शेयर्स के लिए, 1/4 शेयर्स के, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए, है ना, मतलब क्या था कि गुडविल हम कब कब निकालते हैं, पिछले क्लास में हमारा क्लियर हुआ होगा, जो थ्योरिकल बैच में लोग लिए थे, क्लासेस लिए थे, है ना। तो गुडविल क्या, एडमिशन जब आ रहा है तो हमें गुडविल क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा, है ना। तो गुडविल को हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो गुडविल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गुडविल इज टू बी वैल्यू एट ट्वाइस, है ना, मतलब गुडविल क्या करेंगे, दुगना लेंगे, ट्वाइस किसका, एवरेज एनुअल प्रॉफिट का, है ना। एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो हम निकालेंगे उसका क्या करेंगे, डबल, नॉर्मली हम लोग को क्या करना है, गुडविल लेना है ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर या 5 ईयर विच एवर इज हाइयर। मतलब पहले, सबसे पहले हम प्रीवियस 3 ईयर का निकालेंगे प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, है ना। उसमें क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि 3 साल या 4 साल दोनों में से जो जिसका एवरेज एनुअल प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा होगा, उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एंड उसका क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एक्चुअल गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितने साल का दिया हुआ है, 4 साल का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले 3 ईयर का निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट देखते हैं,
एवरेज प्रॉफिट नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, है ना, कि टोटल प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अगर करें 3 साल का कितना आएगा, टोटल प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 ईयर का अगर हम करें तो हमारा कितना आया, 48,000, 48,000। सबसे पहला क्या है, 48,000 प्लस दूसरे ईयर का कितना दिया हुआ है, 30,300, 30,300, है ना। फिर 31,200 प्लस 31,200। यदि आप चाहें तो बॉक्स बनाकर भी नॉर्मली निकाल सकते हैं, जैसे हम पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे। इक्वल टू कितना हो गया, अगर इसको ऐड अप करेंगे तो 300, सॉरी 30,300। यहाँ पे हो गया क्या, 500, 8 एक 9 हो गया, है ना। फिर 3 6 4 10, ठीक है, मतलब 1,09,500। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 1,09,500 डिवाइडेड बाई कितने साल का, 3 ईयर का। अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, 3 3 6 3 18, मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 3 ईयर का, 36,500। टोटल प्रॉफिट फॉर 3 ईयर, for 3 years। तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग टोटल प्रॉफिट फॉर 4 years, 4 years, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 साल का। तो सबसे पहले हम देखेंगे 48,000, 48,000 प्लस 30,300, 30,300 प्लस 31,200, सॉरी 31,200 प्लस फिर क्या है, 42, 200, 42, 200 इक्वल करता है। तो हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, 3 2 5 6 7, 700, है ना। फिर 2 3 8 10 11 के हाथ में 1 4 3 7 6 4 10 14 1 15, 1,51,700। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 151,700 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है, ये 700, ठीक है ना। तो अब इसको हम कट करेंगे, कितना होगा, 4 3 12 15 3 4 28 30 31 9 2 5, है ना। तो यहाँ पे हमारा आया एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 3, यहीं पे लिखते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना है, प्रॉफिट आया आपका 37,925, मतलब 3 ईयर
3 years एवरेज प्रॉफिट कितना है? 36,500, 36,500, 4 years, sorry, 4 years एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 37,925, 37,925, ठीक है। तो विच एवर इज हाइयर, तो हाइयर यहाँ पे क्या है? ये है, तो इसका ट्राई, तो गुडविल इक्वल टू क्या रखेंगे? गुडविल इक्वल टू 37,925 इंटू क्या है? ट्वाइस मतलब 2, कितना होगा? 5 दूनी 10, 0 हाथ में 2 4 1 5, 9 2 18, 8 हाथ में 1, 15 को 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, मतलब 75,800 क्या है? गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू 75,850, ये क्या निकल गया हमारा? गुडविल। आई विश आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, है ना, कि जब हमारे पास, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ रहे तो हम किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहें तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। यदि ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, इसको हम वहाँ पे सॉल्व कर देंगे।